हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। और कोशिश की थी गूगल मीट पे क्लास लेने की, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वहां पे तो क्लास हो नहीं पाई। तो मैं एक रिकॉर्ड करके वीडियो डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए न्यूटन्स रिंग का जो एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्शन है वो क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये एक हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब ये होता है कि वो लाइट सोर्स जो सभी डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा हो, ठीक है, हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अब इसके बाद में क्या है सर, ये जो है इसकी लाइट स्प्लिटेड होते हुए आगे डायरेक्शंस पे जा रही है। ये यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है बच्चों, ठीक है, किस टाइप का लेंस है इन सब बातें में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस लेंस ने क्या करा, इस लेंस ने इसको जो भी इंसिडेंट रेज आई थी, जो भी रे इंसिडेंट हुई थी, इनको क्या करा, इनको इसने ये एक 45 डिग्री का ग्लास प्लेट लगी हुई है। ग्लास प्लेट कितने पर इंक्लाइंड है बच्चों, ये ग्लास प्लेट इंक्लाइंड है 45 डिग्री एंगल पर। तो इसकी वजह से क्या होगा, और सोचो एक ऐसी चीज है और ये आके ऐसे करा और इससे जाने की चांसेस कम है। बट अगर एक ऐसी चीज है और ये लाइट आकर के यूं गिर रही है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब ये जब बच्चों रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो होगा क्या, होगा ये इसके अंदर कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, ऐसा लेंस, ये लेंस लगा हुआ है। इस लेंस के नीचे एक मिरर लगा हुआ है, इस लेंस के नीचे लगा हुआ है ये मिरर। और यहाँ पे है ये लेंस, जिस लेंस का नाम क्या है सर, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा एक एक चीज कौन कौन सी चीज का क्या मतलब है। तो कुल मिलाकर की कहानी ये है कि इससे टकराएगी इधर और वापस बैक करेगी। तो और ऐसे ही सेम ये इधर टकराएगी वापस बैक करेगी, ये इधर टकराएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से एक रे तो जो ऊपर से नीचे आ रही है वो, और एक रे जो टकराने के बाद में वापस ऊपर जा रही है वो, ये दोनों रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी। ये दोनों रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी और जिन पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मिलेंगी उस पॉइंट को बोलेंगे, या हम उस पॉइंट को कुछ भी नहीं बोलेंगे, उस जगह पर होगा इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्या होता है उस चीज को समझने से पहले अगर आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझना हो, ये एक बिल्कुल नॉर्मल डायग्राम है बच्चों, है ना। ये इससे आप 10 गुना अच्छा डायग्राम आप बना सकते हो। अपना टारगेट केवल इतना सा है टॉपिक के अंदर अपन ये समझ जाए कि किसका काम क्या है, ताकि अपन को लिखना आसान हो। फिर अपन इसको लास्ट में ऊपर माइक्रोस्कोप है, उस माइक्रोस्कोप से आप इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो भी पैटर्न बन रही है, जो भी फ्रिंजेस बन रही है वो फ्रिंजेस बनेंगी, और ये फ्रिंजेस पैटर्न जो है ये माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए इसने इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया 3 नंबर का, और उस 3 नंबर के क्वेश्चन में इसने बोला कि राइट डाउन द बेसिक कंस्ट्रक्शनल डिटेल। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन डिटेल में क्या आएगा बच्चों, एक सबसे पहले हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, लाइक लेजर लाइट भी, जो स्प्लिट बहुत कम होती हो। तो ये क्या हुई, ये लाइट जाकर के डिफरेंट वे से एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसके ऊपर जाकर के ये फॉल हुई, इंसिडेंट हुई। जब इस पे जाकर के इंसिडेंट हुई तो इसने क्या करा, इसने इनको एक माध्यम दे दिया और ये आगे की तरफ गई। जब ये रेज आगे की तरफ गई बच्चों तो एक इंक्लाइंड ग्लास प्लेट है। इस ग्लास प्लेट का काम क्या है कि जो रेज है उनको आगे तो जाने नहीं देगी, और क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है ऐसे, और ऐसे कोई लाइट आ रही है तो ये चांसेस ज्यादा है ना कि नीचे गिरे। अभी मैंने इसको ऐसे लगा दिया होता सपोज, तो ये तो चांसेस है कि कम नीचे जाने के चांसेस कम है। सो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लाइंड प्लेस ग्लास प्लेट, जो कि इंक्लिनेशन का केवल उसका पर्पज यही था कि वो जो वेव्स है वो नीचे की तरफ जाए, जो रेज है, ठीक है। अब ये रेज नीचे की तरफ गई और यहाँ पे लगा हुआ है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से आपको ये सब कहानी लिखनी है कि इसका काम क्या है, फिर ग्लास प्लेट का काम क्या है, फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि जब लाइट वेव इससे गई तो वो रेयर लाइट से डेंसर मीडियम में जा रही है तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। फिर जब वापस से डेंसर टू रेयर मीडियम आ रही है, यहाँ पे रेयर मीडियम कौन है, म्यू इक्वल्स टू 1 एयर फिल्म, एयर मीडियम है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, जब फिर वापस से यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, मिरर से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, और रिफ्लेक्ट बैक जब करेंगी तो 2 रे ऐसी होंगी जो कि आपस में मिलेंगी। एक वो रे जो यहां से टकराने के बाद आ रही है, और एक वो रे जो यहां से नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इस पूरे सेटअप का कुल मिलाकर के काम इतना ही है कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक चीज का काम क्या है। ग्लास प्लेट का काम क्या है, केवल उसको इस तरीके का सेटअप दिया है अपन ने। इसका सेटअप अरेंजमेंट ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा जो रेज है वो नीचे की तरफ चली जाए रिफ्लेक्ट बैक करके, ठीक है। इंक्लाइंड क्यों है, ताकि मैक्सिमम पार्ट जो है वो इंसिडेंट होकर के नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करे। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि इसमें एक स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस होने की वजह से ये क्या करेगा, ये यहां से जैसे ही इसको एक मीडियम देगा ये नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे क्योंकि मिरर लगा हुआ है तो मिरर से लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और रिफ्लेक्ट बैक करके एक लाइट जो ऊपर जा रही है वो, और एक लाइट नीचे आ रही है वो, यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस की वजह से फ्रिंजेस बनेगी, जिन फ्रिंजेस को अपन यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा हुआ है उससे ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। ये न्यूटन्स रिंग का कंस्ट्रक्शनल डिटेल डायग्राम है, ठीक है। अगर जिस बच्चे को सारी चीजों के पर्पसेस पता है कि ये चीज क्या काम में आती है, वो चीज क्या काम में आती है, वगैरह वगैरह। आप जैसे मान लो
इसमें थोड़ा सा फिलहाल आज की क्लास में मैं केवल एक ओवरव्यू देने वाला हूं आपको कि क्या क्या हो रहा है। तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन सेटअप हुआ बच्चों। अब इसमें एक वर्ड, एक टर्म मैंने यूज की, दैट इज इंटरफेरेंस। और बच्चे को इंटरफेरेंस पता नहीं होता और वो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो पहले आप ये समझ लो इंटरफेरेंस मानी क्या है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, हमेशा जब भी कोई वेव होती है, कोई रे होती है, तो उसके आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी। और दूसरी डिस्प्लेसमेंट होती है, दूसरी कोई रे है, तो उसका डेफिनेटली क्या होता है, दूसरा का होगा ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो फाइव है ना बच्चों, ये है फेज डिफरेंस। क्या चीज है ये है फेज डिफरेंस। फाइव इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं व्हेनेवर टू रेज विल इंसिडेंट एंड मीट ऑन अ पॉइंट इफ दे आर इन सेम फेज, यदि वो सेम फेज के अंदर है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड रिजल्टेंट उसका क्या होगा, एंड रिजल्ट उसका ये होगा कि वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। एंड व्हेनेवर two rays are incident on a point and merge at a point or superimpose at a point and if they are a constant phase difference, यदि उनके बीच में constant phase difference है, यदि उनके बीच में phase difference है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के उस पर हिसाब से वहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा डायलॉग बाजी लिखनी है। कहां पर, अभी तक मैंने वर्किंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। ठीक है, वर्किंग डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं। आज की क्लास में केवल एक जनरल व्यू, केवल ये देखने के लिए कि कितने बच्चे रियली इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि बच्चों जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं ना, तो होता क्या मालूम है आपको, होता यह है कि मैं 25 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूं, 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूं, और जो फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है ना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है आपके आरटीओ रिलेटेड, वो तो बच्चे फुल टाइम देखते हैं, और इन वीडियोस को बच्चे 40 सेकंड 50 सेकंड देखते हैं। तो उससे मेरा मोरल डाउन हो जाता है। मुझे लगता है कि जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर अपन क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो चाहे बच्चे कम देखें, क्योंकि क्वालिटी की चीज, ये कोई एंटरटेनमेंट कंटेंट तो है नहीं कि हर कोई देखना चाहेगा। ये तो जिसको जरूरत है वही देखेगा, आई नो दैट। बट जो देख रहा है उसको तो इसका मतलब जरूरत है, तो वो फिर पूरा देखे, है ना। तो मैं केवल ये देखना चाहता हूं कि इस एक हल्का सा ओवरव्यू के माध्यम से कि आप लोग इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर आप लोग इसमें अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हो और अगर आप लोग पूरा विलिंगली चाहते हैं कि क्लासेस हो फिजिक्स की भी, तो आप लोग इसको पूरा टाइम देखिए, जिससे मेरा टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका बेनिफिट आपको भी होगा और थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में केवल कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स और कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स के अलावा इंटरफेरेंस क्या है। सर एक बार इंटरफेरेंस क्या है इसको दोबारा से, whenever two rays are superimposed on a point and if they are a constant phase and zero phase difference, you can say phase difference is zero, then there will be a constructive interference pattern will observe. So due to that bright fringes will form there, and if two waves या two rays are incident on a point and they are in different phase difference, तो अगर वहां पे phase difference जो है वो different हुआ, then what happens, then destructive interference will take place so that dark fringes will form there. ठीक है, अभी क्या है क्या नहीं है, केवल एक जनरल ओवरव्यू जो है ये आपको मैंने आज दिया है। कल से हम लोग इसको प्रॉपर्ली कंडक्ट करवाएंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।